जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी और आंटी जी, मैं मुंबई तो बोल रही हूँ। आज 2 मई है, दोपहर के 4:15 बज रहे हैं। मैं मंत्र आपको शुरू कर दिया था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं 20 अप्रैल में मेरा बर्थडे सी वो मैंने तो सत्संग वो भेज दिता सी। उन्हें कि वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो बेटा का भी अलग बॉडी पेन हो रहा है और वो बोलता है कि मैं जॉब छोड़ देगा, मैं नहीं जाना है। तो इसी उन देखो हमारे की करना है। उन लोग तो शॉप पे तो मामा ने रखा है तो भी उन्होंने काम नहीं करना है कुछ भी। उनकी करना चाहिए किसी मैंने बताओ, मैसेज करो। शुक्राना गुरु जी बहुत पढ़ा किसी ने साढ़े जो भी सब मेरा फर्स्ट सी सब टाल दिता और मैंने भी अंगूठा से बहुत फोड़ी हुई है। फिर तो पीक पै गई सी, बहुत दिन हो गए, 10 दिन तो मैं खेल रही हूँ। मैंने पता है छोटे का ही हैगा ये, इसने छोटे ते कट दिता साडा फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ। आई लव यू गुरु जी, माय पापा, माय फादर। आई मिस यू एंड आई लव यू सो मच। गुरु जी, मेरे बच्चे ना मतलब बहुत लाइफ खराब कर रहे हैं, खाली देखो ना वो कुछ कर ही नहीं सके। कुछ ऐसा करो या तो फिर वो लोग किसी ने भी सजा दो। एक जन लो, 3 मेंबर में से एक को सजा दोगे तो वो लोग फिर थोड़ा बिजी हो जाएंगे अपने काम से। मेरे हस्बैंड ने भी वो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हो तो पैर पे कल लग गई शाम को रात को। कल भी पैर पे प्रॉब्लम हो गया, राइट वाले पैर पे। तो सारा फुल फैमिली में वो लोग कर रहे हैं, हाल में हट नहीं रहे हैं। मुझे से जो जो उपाय बोले मैं कर रही हूँ। काली माता ने मैं आज जाके चढ़ा देवांगी वापस तो चूड़ियाँ और काला कपड़ा। और किसी ने एक बार बोला सीगा कि दिया लगाना तो शनिवार में गराजे मोरे, क्योंकि मैं लगा लूँगी। 2-3 बार लगाया है, आज वापस लगाऊंगी। जी साढ़े आंगू संग इदा ही रहो। तो शुक्राना बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद, लख लख धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इदा ही साड़ी रक्षा करते रहो। अब मेरा कार हले बन रहेगा, वो कहते कि हले रेडी नहीं होया, रेडी पोजीशन पे आएगा तो दसेंगे। वो भी थोड़ी कृपा है, वो कर रहे वो लोग हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया थोड़ा। मैं अगला सत्संग लेके आवांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी राज अंकल जी एंड लीना आंटी, आपको मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आज मैं अपना सुबह का 12:26 हो रहे हैं और शुक्रवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी जो भी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग यह है कि गुरु जी की कृपा हम पर अपार बरस रही है। वो पल पल हमारा ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, गुरु जी को अपने बच्चों की हर एक पल का ख्याल होता है और इतना ध्यान रखते हैं संगत जी कि अपने बच्चों को वह कहीं डूबने नहीं देते। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं क्या ही बताऊं, गुरु जी ने उस वक्त मेरा साथ दिया है जब इस संसार में सारे रिश्ते नाते सब झूठे पड़ जाते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ऐसी मुसीबत की घड़ी में एक परमात्मा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है संगत जी। ये जिंदगी की सच्चाई है। इसलिए हमें अपने गुरु पर ही भरोसा होना चाहिए। और संगत जी, अपना परिवार गुरु जी के समक्ष सरेंडर कर दो। फिर पता ही नहीं चलता कि गुरु जी कैसे आपका बेड़ा पार कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने इतने अच्छी तरह से हमें संभाला हुआ है। हमारे परिवार को जैसे एक बड़े घर के बुजुर्ग होते हैं उस तरह से हमारे परिवार को संभाला हुआ है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना। इतनी बड़ी दात देने के लिए शुक्राना। अपनी कृपा हम पे बनाने के लिए शुक्राना। इस जन्म में अपनी बेटी बनाने के लिए आपका शुक्राना। सत्संगत जी, गुरु जी को जितनी भी बड़ाई करी जाए वो कम है। गुरु जी ने मुझे अभी अक्षय तृतीया के पर्व पर इतना अच्छा गिफ्ट दिया कि मुझे उस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। जैसे हालत है उसमें गुरुपा ने हमें शॉपिंग करवाई अक्षय तृतीया पे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे बच्चों का भी साथ देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, 7 जन्मों का शुक्राना गुरुपा। हर जन्म में हम आपका शुक्राना ना भूलें और आपकी कसौटी पर हम खरे उतरे, ऐसा हमें आशीर्वाद देना गुरुपा, हिम्मत देना। संगत जी, गुरुपा अपनी बेटियों को इतना निडर बना देते कि हैं कि उनमें ना जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है गलत को ना सहन करने की कि पता ही नहीं चलता। संगत जी, इतने मिरेकल्स लाइफ में हो रहे हैं कि क्या ही करो। गुरु जी डेली तितली रूप में दर्शन दे के और हमारे तितली रूप में ही कितने कष्टों को काटते हैं। ये तो गुरु जी की अपार महिमा है। सारे कष्ट हमारे तितली रूप में ले जाते हैं गुरु जी। संगत जी, क्या ही बताऊं, बड़ा दुख होता है पर क्या करें, हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं कि परमात्मा के अलावा और कोई इन्हें नहीं काट सकता। संगत जी, हमारे पिछले जन्मों का तो हमें पता नहीं कि हमने क्या ही कर्म किए होंगे, पर इस जन्म में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं ना किसी की निंदा चुगली करो, ना किसी की बुराइयां करो। अपने गुरु पर हमेशा भरोसा रखो। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उन सबको मैं ही देखूंगा। संगत जी, गुरु जी पल पल मेरे पति के बच्चों के बारे में बताते रहते हैं
और सत्संग सुनवाते रहते हैं। लोगों का तो पता ही नहीं गुरुजी, संगत जी, लोगों का नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, पर जिसके सिर पर अब गुरु जी का साथ हाथ है तो उसका कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता। हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, वो अपने बेटियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, कितने मिरेकल्स हुए हैं हमसे, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उनका मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी, आपने कहा जो भी हमसे पहले शादी के बाद जो भी किसी आत्मा को ना चाहते हुए भी जो हमसे पाप हुआ उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। गुरुजी, हमारे उन कर्मों को माफ कर देना, और उस आत्मा से भी हम माफी मांगते हैं जो जाने अनजाने में हमसे ना चाहते हुए भी गलती हुई। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष बैठकर कर रही हूँ। गुरुजी ने आज मुझे इतना ये सच बोलने की शक्ति दी। मैंने किसी संगत का ये सत्संग सुना, तब बार बार गुरुजी इसी सत्संग को सुना रहे थे कि तू अपने कर्मों की माफी मांग। तो मैं आज गुरुजी के समक्ष बैठ के अपने जो अनजाने में की भी गलती थी उसकी माफी मांगती हूँ। गुरुजी, हमें माफ करना और हमारे जितने भी माड़े कर्म हैं उनको माफ कर देना गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हमारी सारी गलतियों को आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। हमें दुख तो होता है, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं। आप 99% 90% अपने ऊपर हमारे कष्टों को लेते हो और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। वो भी इतने हंसते खेलते आप हमारे कष्टों को समाप्त करवा देते हो, पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में इतनी शक्ति है। गुरु जी कहते हैं तू कुछ ना कर, बस मंत्र जाप कर, और जो जिसने भी तेरे साथ गलत किया है मैं उनको देख लूंगा, तू अपना मन माड़ा मत किया कर। पर क्या करें गुरुपा, हम इंसान हैं और हमारे ना चाहते हुए भी हम उस सोचने के उस दलदल में चले जाते हैं। उसके लिए माफी मांगती हैं गुरुजी, आप हमें शक्ति दीजिए कि हमसे कोई भी माड़े कर्म ना हो, अपना साफ सुथरा जीवन रखें, आपकी भक्ति करें, आपका मंत्र जाप करें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, हाँ, एक और सत्संग मुझे गुरु जी ने हमें अभी नया घर ब्लेस किया है, जिसकी पूजा गुरु जी अपने उपस्थिति में करवाएंगे। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं कम से कम अपने घर में जाके रहूंगी। अभी हम रेंट पर रह रहे हैं संगत जी। गुरु जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने हमें अपनी छत दी, जिसे हम अपना कह सकते हैं। बस गुरु जी अपना आशीर्वाद और कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, और उसमें अच्छी संगतों का ही आगमन हो, इस इच्छा के साथ। बस गुरु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का हर एक रोम रोम से शुक्राना गुरु जी। आप ना होते तो हमारा क्या ही होता गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम मंजू चौहान है। मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने रखती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप से अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है कि यदि सत्संग सुनाते समय मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए या बोलने में किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप प्लीज़ मेरी इस गलती को क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज आपसे भी मेरी यही विनती है कि आप मुझे हौसला अफजाई करें, क्योंकि मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर कर रही हूँ और आप देख रहे हैं मैं कितनी बार अपना शुक्राना सत्संग करने की कोशिश कर चुकी हूँ। सो गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप जैसा बुलवाएंगे मैं वैसे ही अपना सत्संग शेयर कर पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 8 अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन मेरा मानना है कि शायद मेरा और गुरुजी का नाता बहुत पुराना है। वो ऐसे क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं मतलब भोलेनाथ बाबा की बहुत पूजा करती थी। मुझे अच्छा लगता था उनकी पूजा सेवा करना और मैं उन्हें बहुत मानती थी। मेरा जीवन ऐसे ही बढ़ता गया, मैं बड़ी होती गई, उनके प्रति मेरा लगाव, मेरा रुझान, मेरी पूजा पाठ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्योंकि मैं जो भी इच्छाएं अपने मन में धारण करती वो मेरे महाशिव पूरी करते चले जाते और मेरा विश्वास उन पर अटल होता गया। यहाँ तक कि मैंने जो भी चाहा जीवन में वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिला। आप यकीन मानिए कि मैं इस श्रद्धा और इस विश्वास के साथ उन पर भरोसा करती रही कि मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं और वही एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिन्होंने मेरी हर इच्छा को पूरा करा। और ये बात मैं सबके आगे कहती थी कि मेरी पूजा कभी विफल नहीं होती। मैंने जब जब भगवान से, भोले बाबा से जो कुछ भी मांगा उन्होंने हमेशा मुझे दिया। संगत जी, मेरी शादी हुई, मेरा पहला बेटा जब होने वाला था तो आप यकीन मानिए मैंने भगवान भोलेनाथ से हमेशा यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब भी मेरा बेटा होगा तो मैं आपके नाम पर ही अपने बेटे का नाम रखूँगी। सो मेरा गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी, भोले बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे आप विश्वास कीजिए कि मेरा बेटा 7 नवंबर और दिन सोमवार को गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मैंने उसका नाम शिवांशु रखा। संयोगवश उसकी कुंडली में भी शाह अक्षर निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत जान कर के मेरे गुरुजी महाराज ने शायद मेरी प्रार्थना सुनी और सब कुछ मेरी अरदास सुनकर मुझे उसी अनुसार दिया। अब आप देखिए कि गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, जबकि मैं उस समय कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं इन चीज़ों को कनेक्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद गुरुजी के रूप में आप मेरे साथ तब भी थे, आप भोलेनाथ थे, मेरे साथ थे और आज भी आप गुरुजी के रूप में मेरे साथ फिर से एक बार मुझे अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी, फिर मुझे मेरे पहले बेटे का तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पहला बेटा 7 नवंबर को हुआ। फिर 2-2.5 साल बाद मेरा छोटा बेटा हुआ। गुरुजी ने एक बार मुझे फिर से उस अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया और मेरा बेटा 2 अगस्त को हुआ। गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनी रही। मेरे पति, मेरे बच्चों का साथ पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ब्लेस थी मेरा जीवन बहुत सुखमय होता चला गया। मैं अपने जीवन से बहुत खुश और बहुत प्रसन्न थी और भगवान का बारंबार धन्यवाद करती रहती थी। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि होने के लिए बनी है। कुछ समय बाद मेरे जीवन ने करवट लेना शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी। मेरा साथ भोलेनाथ से कम होता चला गया। वो ऐसे ही कि मैं गृहस्थी में व्यस्त हो गई, अपने बच्चों में व्यस्त हो गई, उनको बड़ा करने में, उनको पालने में। मैं पूजा पाठ मेरा कम हो गया
या कुछ भी समझ लीजिए, या मेरे कर्म ऐसे थे जो मुझे सब कुछ फेस करना था। तो ऐसा हुआ कि मेरा गुरुजी की भोलेनाथ की पूजा सेवा मेरी बहुत कम होती चली गई। हालाँकि मैं पूजा पाठ करती थी, बट उस लेवल की नहीं जो मैं पहले करती थी, है ना? तो बस मेरा ऐसे ही रहने लगा, मेरी पूजा सेवा कम हो गई और मेरे घर में बहुत परेशानियाँ आने लगी। जैसा कि मेरा मानना है, मुझे जो लगता है, मेरे घर में, मेरे परिवार में काफ़ी कुछ था। मेरे हस्बैंड का अच्छा व्यापार था, सब कुछ अच्छा बिज़नेस सेटअप था उनका। वो धीरे-धीरे सब डाउनफॉल में जाने लगा। अब हमें ये कारण नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। हमें लगता था कि शायद कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, बिज़नेस है, अप एंड डाउन तो चलते हैं। हमने यही सोचकर बार-बार इन बातों को नेगलेक्ट किया। तो संगत जी, लेकिन इन चीज़ों का होना बंद नहीं हुआ। फिर कभी-कभी मुझे एहसास होता था, कुछ अटपटा लगता था कि ऐसा है क्यों हो रहा है बार-बार, परिस्थितियाँ कैसे हमारे विपरीत, हर काम जो कुछ भी मेरे हस्बैंड एक काम छोड़कर दूसरा शुरू करते, उसमें भी गिरावट आने लगती। थोड़े दिन बाद कुछ भी बिज़नेस नया शुरू करते सेटअप, थोड़े दिन ठीक चलता, फिर वही बात होने लगती। तो मुझे बार-बार लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कहीं न कहीं कुछ तो है। हमने मतलब फिर आप ये कह लो कि शायद ये टोने टोटके, ब्लैक मैजिक जिनका नाम है, तो शायद वो भी होती हैं। मुझे आज भी इन पर भरोसा नहीं है, लेकिन संगत जी आप विश्वास कीजिए, मैंने ये चीज़ें अपने घर में देखी हैं। अपने दरवाज़ों पर कुछ ना कुछ टोना टोटका हुआ देखा है, अपने घर के अंदर देखा, अपनी छत के ऊपर देखा है। तो मुझे धीरे-धीरे, हालाँकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे विश्वास होने लगा कि ये सब क्या है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती, तो वो कहते छोड़, जो कुछ कोई कुछ करता है वो अपने लिए करता है। हमारा सहारा ऊपर वाला है, उसके रहते हमारा कोई बाल बांका नहीं होगा। मैं भी बस सुनती और इग्नोर करती कि शायद सही कहते हैं, जो कर रहा है कोई अपने लिए करेगा। जब तक भगवान हमारे साथ है, हमारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। मैं और मेरे हस्बैंड इसी भरोसे पर अपने आगे बढ़ते रहे। हमने कभी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती रहीं, बराबर चलती रहीं वही कंडीशन, 8 साल 10 साल बीत गए, तो हमें लगने लगा कि अब तो बहुत कुछ ख़त्म होता जा रहा है। कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। जो कुछ हमारे पास था वो सब दाँव पर लगता जा रहा था, सारा बिज़नेस सेटअप सब ख़त्म होता जा रहा था। अब बात केवल पैसों की नहीं रही थी, अब बात आ चुकी थी हमारी सेहत पर, क्योंकि अब बीमारियां हमारे घर में आने लगी थी। कभी मुझे, कभी मेरे हस्बैंड को, कभी मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। हमारे साथ कुछ ना कुछ इश्यू रहते थे। हम ये फिर भी सोचते थे कि चलो ये सब तो लगा रहता है, जीवन है, थोड़ी बहुत अप एंड डाउन आएंगी, कोई बात नहीं, चलता है ये सब तो। फिर भी संगत जी, मैंने काफ़ी पूजा पाठ शुरू कर दी, सब कुछ करना शुरू करा, लेकिन मेरी कहीं भी कुछ, हाँ, हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, ये भी कहना गलत होगा। मैं माता रानी की भी बहुत पूजा करती रही, माता जगदम्बा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। शायद वही शक्तियाँ हैं जो आज तक हम जीवित हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने, माता रानी ने, मतलब हर किसी ने, जहाँ मैंने प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन वो सब नहीं जा रहा था मेरे घर में से अब भी। शायद वो ब्लैक मैजिक के कारण था, क्योंकि वो इतना गहरा कर चुके थे कि हमें जिसका अंदाज़ा भी नहीं था। वो इतना पुराना हो चुका था कि हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि वो कब का किया करा है। तो जब ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। हस्बैंड से तो मैंने बाद में बात करी, मुझे और लोग भी कहने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम पता करो। कि भाई इतना अच्छा काम, सब कुछ अच्छा जीवन जीने वाले, आज कैसा तुम्हारा काम, इतना, मतलब बहुत लोगों ने हमें कहा कि कहीं दिखाओ, कुछ तो बात है। मुझे भी मन में ये बातें घर करने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा कहीं तो बात करते, कुछ तो पता करते। हमने 2-4 जगह ऐसे जो लोगों ने बताया, हमने पूछताछ करना शुरू कर दी। तो हमें हर कोई यही कहता कि आपके घर में जादू टोना करा हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है, आप लोगों की समस्याएं बहुत जटिल हैं। भाई ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम क्या करते? हम बस डरते रहते थे, ना हम उपाय कराना चाहते थे, क्योंकि आप समझिए कि जब आदमी 10 साल से या 12 साल से किसी तरह का डाउनफॉल देखे जा रहा है या फेस कर रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कहाँ पहुँच गई होगी। आप देखिए, ये समझ लीजिए कि मुझे अर्श से फ़र्श पर आने में देर नहीं लग रही थी।
अब मैं बहुत चिंतित रहती थी अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर। मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, अब उन्हें भी धीरे धीरे परिस्थितियाँ समझ आने लगी थी। वो चीज़ें मुझे और भी दुख दे रही थी, मेरे मन को बहुत परेशान कर रही थी, और मेरे हस्बैंड और मैं रात दिन परेशान रहते थे। हालांकि मेरे बच्चे भी बहुत चिंतित रहने लगे, उन्हें भी लगने लगा कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे हर चीज़ को लेकर। मतलब मन में इतने बुरे बुरे विचार आने लगे ना कि अब तो हमारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम आगे कैसे जीवन जिएंगे। मतलब बहुत परेशानियां रहती। मैं अपने बच्चों को इतना डिप्रेस देखती, अपने हस्बैंड को इतना देखती। हमारा हालांकि सारा काम ख़त्म हो गया, कुछ भी काम नहीं रहा हमारा। सारा लॉकडाउन लगने के बाद तो बिल्कुल ही सारा काम बंद हो गया। अब हमारे पास आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान होने लगे। हम हर एक चीज़ के लिए, मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है, उन चीज़ों के लिए भी मुश्किलों का फेस करने लगे। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों को फेस करने लगे। मन में बड़ी घबराहट, बड़ी बेचैनी रहती, रात दिन रोना। मुझे तो बस रोना ही आता था, मुझे तो और क्या कर सकती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड मुझे देख के परेशान रहते, मेरे बच्चे भी मुझे देखकर बहुत दुखी रहते थे कि मम्मी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। लेकिन क्या करती, टेंशन के सिवा कर भी नहीं सकती थी कि कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। रात दिन बैठ कर भगवान के आगे बस ये रोती कि क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। मैंने ऐसी क्या गलती करी। मैंने अपने जानते हुए तो आज तक कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, किसी को उल्टा भी नहीं बोला। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी को गलत नहीं बोलती, ना मन से, ना विचारों से, ना हाथों से मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हे प्रभु, क्या अच्छा होना या किसी के साथ अच्छा करने का भी यही नतीजा मिलता है इंसान को। आप कहाँ हो। बस मैं रात दिन यही रोती और विनती करती कि हे भगवान, आप कहाँ हो। क्या किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा। क्या माता रानी आपको मुझ पर, मेरे बच्चों पर तरस नहीं आता। हे भोले बाबा, क्या आप आज भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनोगे। आपने तो हमेशा मेरी लाज रखी, आपने हमेशा मेरी विनती प्रार्थना को सुना। बस यही कह के मैं रोती और परेशान होती रहती। जब घर में कोई नहीं रहता तो मैं भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रहती कि हे प्रभु, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो। कोई तो आओ जो मेरी प्रार्थना को सुन ले। आप कहाँ हो। बस यही प्रार्थना मेरे मन से निकलती रहती। आप यकीन मानिए, एक दिन मेरा भाई आया बड़ा, वो मुझसे कहने लगा, उससे भी मेरी परेशानियों का पता लगने लगा था, तो वो आया और कहने लगा मुझसे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं बनारस से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। तो संगत जी, यूट्यूब में एक सत्संग सुना था, उसमें उसका थीम था, एक मौका और दे रहा हूँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके ये सत्संग सुन। 24 घंटे के अंदर कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आज तेरे सत्संग सुनने भर से ही खत्म हो जाएगी। गंभीर से गंभीर रोग को दूर करने के लिए ये सत्संग भेजा है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और एक और सुनाया था, सत्संग सुना था, उसका भी थीम था, हर वक्त अपना दिमाग चलाती है, मेरी एक नहीं सुनती। तुझसे ये दिव्य शक्ति रूठी हुई है, जिस वजह से तेरे मुंडे की तरक्की रुकी हुई है। तुरंत ये सत्संग सुनकर माफ़ी मांग ले और कुछ बुरा होने से पहले रोक ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं माफ़ी मांगती हूँ, उस दिव्य शक्ति से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी पाप हुआ है, उन सभी चीज़ों की माफ़ी मांगती हूँ। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करिएगा गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना, आपने ये जब सुनाया सत्संग। और था, बेटा तेरा मुस्कुराना ही मेरा शुक्राना है, रोएगी तो कैसे ब्लेसिंग दूंगा।
लाइफ ब्लेसिंग भेज दी है। तू खुश तो मैं खुश। जल्दी ही तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो कोई चीज़ की चिंता नहीं गुरुपा। वो कभी कभी बच्चों की हो जाता है, लेकिन मैं तो आप पर ही पूरा अपने को समर्पित कर दिया है। मेरा परिवार भी आप पे ही समर्पित है गुरुपा। आप सबको देखेंगे, सबके ऊपर अपने हाथ रखिए, सबको ब्लेस करिए गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना। आपने मेरी मम्मी का भी सत्संग सुनाया था कि सर्जरी होने वाली है, हो सकती है, तो गुरुपा मैंने वो सत्संग सुना, तो उनका कष्ट काटने के लिए भी आपको शुक्राना, मम्मी की तरफ से भी शुक्राना। आपने मेरे भाई को भी ब्लेस किया, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इसी तरह सारे संगत के परिवार को ब्लेस करिए, सभी के घर खुशी हो, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सब के बच्चे अच्छे हों, अच्छा स्वभाव हो गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। संध्या वेले का शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। आज सुबह से बहुत नेगेटिविटी थी घर पे भी। आज 2-3 दिन हो गए हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी आ गई। बेटा भी बहुत उदास उदास है। आज 4 दिन से वो बस एक कमरे में ही अपने को लेटा रहता है, बैठा रहता है, चुपचाप उदास। एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बढ़ गया या नेगेटिविटी बढ़ गई। मेहर करिएगा, अगर उसके दिमाग में कोई गलत बात चल रही है या उसको कोई परेशान कर रहा है या कोई उसके दोस्त परेशान कर रहे हैं या किसी से गलत चीज़ हुई है, तो उसको छोटे में टाल के किनारे कर दीजिएगा और इसका दिमाग को प्रसन्न करिए। यदि किसी चीज़ से परेशान है तो उससे इसको बाहर निकाल दीजिए। अपना हाथ इसके सिर पर रख दीजिए और रक्षा कवच बना दीजिए चारों ओर। कोई गलत काम ना करे जिससे हमारी इज्जत जाए। मेहर करिए, जैसे ही हम कुछ ऐसा सुनते हैं तो हमको गुरुजी दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं से कोई चीज़ ऐसी सुना देते हैं उसके रिलेटेड कि वो हमारा कष्ट जैसे कट गया। आज गुरुजी महाराज शाम को जैसे ही मैंने ये सत्संग सुना कि दरवाज़ा खोल, मैं आ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे लेट हो जाती है, पहले गुरुजी वाला दरवाज़ा खोलती हूँ कि वो आए हमारे घर में। पर फिर मैंने सोचा कि कौन आएगा हमारे घर में इस टाइम, ऐसा तो कोई आने वाला है नहीं। तो हमारी मोटर ख़राब थी, तो भैया आए मोटर बनाने और वो पिंक कलर की शर्ट पहन के आए। तो पहले ही मेरे मन में, जैसे ही मैंने सत्संग सुना कि गेट खोला रहे, उधर से गेट खोला और वो अंदर आए। पहली बात तो गुरुजी आपका वेलकम, शुक्राना महाराज, शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने कहा पानी पियेंगे, मैं बोले पानी पियेंगे। और आज मुझे थॉट डाला था गुरुजी ने कि सेवई का मीठी, तो मैंने मीठी सेवई बना के उनके पास रखी हुई थी उन्हीं के लिए।
फिर मैंने वही कटोरी में डाल के उनको दी खाने के लिए सेवई, और पानी दिया। उन्होंने 2 बारी पानी भी मांगा। फिर उसके बाद वो ऐसे तो चले जाते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या बोले कि मेरे बच्चे पास हो गए हैं। तो कभी उन्होंने, हमने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं, तो उन्होंने कभी अपने बच्चों की फ़ोटो नहीं दिखाई। आज वो मोबाइल में खड़े हो गए, वो फ़ोटो दिखाने लग गए कि ये देखिए ये मेरा बेटा है, तो ये मेरी बेटी है 12 साल की, और एक बेटा और है। तो ऐसे ऐसे मोबाइल पे फ़ोटो आगे करते रहे, तो अपनी बेटी की फ़ोटो दिखा के कहते हैं देखिए ये अपने से इसने ये चोटी की है। और फिर आप संगत जी यकीन मानेंगे कि जो चोटी पे जो है वो बटरफ्लाई वाला उसका बैक पेन लगा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु नानक महाराज। और वो मेरे एंटर वाले दरवाजे पे ही खड़े थे, और सामने उधर ही गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है, मतलब स्वरूप है। उसके बाद फिर वो आगे करते रहे कि ये मेरे भाई का लड़का है, ये अभी वैष्णो देवी होके आया है, ये देखिए ये वैष्णो देवी जा रहा है। उसके बाद फिर आगे किसी की फ़ोटो आ गई, वो वहाँ का तिलक लगाया हुआ था। फिर वो आगे करते रहे कि अभी मेरा बड़ा बेटा, वो बहुत देर लगे रहे बड़े बेटे, तो हमने कहा कोई बात नहीं बाद में दिखा दीजिएगा। लेकिन वो करते रहे आखिरी में एंड में जब उन्होंने वो फ़ोटो दिखाई अपने बड़े बेटे की, तो पीछे बड़ा सा शिवलिंग। तो मैंने कहा ये क्या है, पीछे बोले शिवलिंग है, ये जम्मू में पता नहीं क्या नाम उन्होंने बताया उस मंदिर का। उस मंदिर पे वहाँ वो खड़े हैं और ये पीछे बड़ा सा शिवलिंग है। रा से नाम था कुछ उस मंदिर का, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो बोले कि हम पहले वहाँ गए थे, खाटू श्याम गए, जम्मू गए और बालाजी गए, और अब पता नहीं कहाँ जाना है। तो उन्होंने कितने ही मुझे ये नाम गिना दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जब गुरु महाराज जब उन्होंने शिवलिंग दिखाया तो मेरे तो एकदम अंदर से आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा था। और मुझे लगा गुरु जी आज मेरे घर के सारे कष्ट लेके चले गए। अनंतम 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 शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना महाराज। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है, मेहर करिए। आपने बहुत कष्ट काटे हैं आज, बहुत नेगेटिविटी थी हमारे घर में, और अभी भी पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि जैसे वो आए हैं और गए हैं और मेरे सारे कष्ट ले गए हैं वो घर के। मेरे बेटे को खुशहाली बख्शिए, बहुत नेगेटिव हो रहा है, जो भी बीमारियां उसको नेगेटिविटी की तरफ से भेजी जा रही हैं सब हटा दीजिए। मेरे पे भेजी जा रही हैं, मेरी बेटियों पे भेजी जा रही हैं, मेरे अंकल पे भेजी जा रही हैं। अकाल मृत्यु का भी जो टेंशन है वो भी निकाल दीजिए दिमाग से। और वाकई आज मैंने सत्संग सुना, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने के लिए, जैसे अंदर से एकदम जान नहीं, बस बेमन से मैं सब कर रही हूँ किसी तरह। पता नहीं क्या बात है, हमारे घर में 2 दिन खुशहाली रहती है, 2 दिन गड़बड़ हो जाता है। अगर हम एक दिन हंसते हैं तो मैं शुक्राना करती हूँ भगवान का, तो दूसरे दिन हम फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। बड़ी बेटी भी रोने लग गई, उसके घर में भी खुशहाली करिए, अंग संग रहिए, उस बच्ची का हाथ पकड़ी रहिएगा, रक्षा कवच बनाइएगा। उसको भी अपने पति अंकल के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भेजिए, मेहर करिए, उसकी भी अरदास सुनिए, प्यार से खुशी खुशी जाए। उसके घर में भी जो लॉज हैं उनका आपस में प्यार रहे, एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना एक दूसरे के प्रति ना आए, कोई वशीकरण नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, अगर है भी तो सब काट दीजिए आप। उसके पति अंकल भी उसको बहुत प्यार करने लग जाए, वशीकरण हटाइए, बुद्धि खोलिए, रक्षा करिएगा। दोनों बेटियों के घरों में रक्षा कवच बना दीजिए। आते जाते अंग संग रहिए, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, कोई गलत भावना मन में ना आए,
कोई गलत चीज़ ना मन में आए जिससे हमारी इज्जत जाए। मायके वालों को भी ब्लेस करिएगा, रक्षा करिएगा, मेहर करिए, मेहर करिए। रात में जब मेरा बेटा दवा खा लेता है तो हमें बहुत तंग करता है गुरु महाराज। आज ये बिल्कुल तंग ना करे और आराम से सो जाए। मुझे यही लगता है कहीं गिर विर न जाए। इसका हाथ पकड़ी रखा करिए, इसके अंदर थोड़ी सी खुशहाली बख्शिए। जो भी इसके अंदर दिमाग में टेंशन चल रही है उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। और जो भी इसका फ्रेंड सर्कल है सब अच्छा बनाइए। इसके सिर पर अपना हाथ रखिए और ये पुरानी चीज़ों को एकदम भूल जाए और नए तरह से अपने जीवन यापन करें। जो भी इसका शुक्र मजबूत करिए। शनि जो इसका 7.5 चल रहा है इसको ठीक करिए। मेहर करिए गुरु महाराज, इसका हाथ पकड़ी रखिएगा कि कोई गलत तरफ ये कभी ना जाए। मेहर करिए, मेहर करिए। मेरे अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए, थोड़ा एक्टिव कीजिए। ना मेरा मन करता है तैयार होने को, ना कंघी करने को, कुछ भी नहीं मन करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ना बार बार मदर इन लॉ की सुना रहे हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं सोच दिमाग में ही काम करता कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब जो भी है जैसा भी है आप ही को सब ठीक करना है, सब पॉजिटिविटी लानी है। पूरे परिवार पे रक्षा कवच बनाइए, पूरे घर पे रक्षा कवच बनाइए, बेटियों के घरों पे रक्षा कवच बनाइए। बेटा जहाँ सोता है वहाँ ब्लेस करिए, वहाँ रक्षा कवच बनाइए। गलत संगत से दूर रखिए। अगर आपको ना सही लगे तो उसे बाहर मत लेके जाइएगा, घर ही में रहने दीजिएगा। पर घर में हंसे बोले, अपने पापा के साथ हंसे बोले बैठ के खाना खाएं। इसके पापा भी घर में आए तो पॉजिटिव आए, ठीक ठाक आए, कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए उनको। सबको अमृत वेला बख्शिए, नाम बख्शिए, कृपा करिए इस घर पे। इसका मोबाइल छुड़ा दीजिए गुरु नानक महाराज, इसका मोबाइल छुड़ाइए। आँखों पे इसकी कोई दिक्कत ना आ जाए, नसों में कोई दिक्कत ना आए। रक्षा करिए इसकी, रक्षा करिए। रात ठीक ठाक बिताइएगा, कोई संकट ना आए। कल सैटरडे है, हमारी रक्षा जय करिए। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, मैं कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और आज तारीख 1 मई 2025 और सुबह के 6:33। वार है गुरुवार, हमारे महाशिव का वार। मैं मैं तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परम पिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 48 डेज का शुक्राना सत्संग का सेवा दिया था, परंतु मैं बीच में 2 दिन अपने कुछ प्रॉब्लम्स के कारण
अमृत वेला नहीं कर पाई, मुझे माफ करें गुरुपा। आज ये मेरा 48 शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने संगत जी मुझे खुद से पिछले साल 2024 में जोड़ा, मई के महीने में, और तब से गुरुपा 7 जुलाई से अपने घर में विराजमान है, अंग संग रहते हैं, साथ चलते हैं, साथ लेकर आते हैं घर। संगत जी, इंसान के कर्म ऐसे होते हैं कि उस कर्म को गुरुपा ने तो 100 में 90% ले लिया है और सिर्फ 10% हमको दिया है। वो 10% भी सत्संग द्वारा काट रहे हैं, परंतु शायद हम इतने पाप कर्म हैं, हम इतने पापी हैं कि हमारे जो गुनाहों की जो गठरी है, शायद वो पाप की गठरी हमारे बुरे वक्त को खत्म नहीं कर पा रही है। ज्यादा नहीं, थोड़ा तो उसका दुख झेलना ही पड़ रहा है, और वो थोड़ा बहुत कष्टदायी है संगत जी, बहुत बहुत। मैं और मेरा बच्चा बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। गुरुपा जानते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, परंतु जो कर्म का लेखा जोखा है, उस हिसाब से शायद इतना दर्द झेलने का वक्त आ रखा है। गुरुपा गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, तुझे और तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तुझे परमानेंट हैप्पीनेस, खुशी ब्लेस कर दिया है। तू मेरी प्यारी धी है, तुझे खुशियां ब्लेस कर दी हैं। इतनी खुशी के लिए, हमारे दुख को हरने के लिए आपका गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से आशीर्वाद मिलता है। गुरुपा को ब्लेस करते हैं, हमको एंजल नंबर्स दिखाकर हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि हमारे परमपिता हमारे अंग संग हैं। गुरुपा ने कल मुझे 777 और 77 की ब्लेसिंग्स से ब्लेस किया, उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तू शुक्राना सत्संग नहीं कर रही है, मैं नाराज होकर गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। गुरुपा, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी गुरुपा? आपने कहा कि मैं बरसों से तेरे अंग संग हूँ। गुरुपा, अगर आप अंग संग नहीं रहेंगे तो आपकी बेटी, आप
मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो। आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम के बगैर आपकी बेटी कैसे जीवन बिताएगी। 2 बच्चों को लेकर आप जानते हैं, और अभी कितने माड़े समय से गुजर रहे हो आप जानते हैं। सही सच्चा धर्म के राह में चलने के बावजूद कितनी तकलीफ आपकी बच्ची झेल रही है गुरुपा, आपसे छुपा नहीं है। आप रक्षक हैं गुरुपा, आप पालनहार हैं। हमारे गुनाहों को माफ करें गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा कि अपने संपूर्ण परिवार की हाजिरी लगा। सो गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ब्रदर के दोनों बच्चों और मेरी सिस्टर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहना के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये संपूर्ण परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में हमारी हाजिरी है। गुरुपा, हे मेरे बख्शनहार, हमारे गुनाहों को बख्शें। जाने अनजाने में हुए कोई भी गुनाह के लिए हमें माफ करें। हमारी मतियाँ आप बने, हमारे कर्म आप बने, हमारी सोच हमारी वाणी सब आप बने। आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता गुरुपा। ये श्वास भी पूर्ण नहीं हो पाती अगर आपकी मर्जी ना हो तो। आप असीम प्रेम कर रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, हमको हर दुख से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे जीवन में प्रेम और अपनी ब्लेसिंग्स भर रहे हैं। उसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी संगत भाई बहन मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन सब से मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो बोलचाल में या इस सत्संग के दौरान, तो दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें। गुरुपा, सभी संगत भाई बहन पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस अबंडेंटली ब्लेस करें। सबकी अदा से पूर्ण करें। उन पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें। गुरुपा, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा समाज है, लीना जी और राज भाई जी का ये प्यारा सा चैनल, इसको भी खूब ब्लेस करें। इतनी प्यारी सेवा राज जी और लीना जी प्रदान कर रहे हैं। हमारे सत्संग शेयर करते हैं और तुरंत ही अपलोड हो जाता है हमारे सत्संग। और इतनी क्विक सेवा के लिए उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, धन की अबंडेंस, करियर वाइज उनको ब्लेस करें गुरुपा, बहुत ब्लेस करें उनको। खुशियाँ और धन दौलत से ब्लेस करें, क्योंकि ऐसी प्यारी सेवा के लिए धन समय वो जो प्रदान कर रहे हैं, तो उनका
अच्छा और खुश रहना बहुत ज़रूरी है मेरे गुरुपा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, उनके अकाउंट में पैसों की बारिश करें गुरुपा, उनको खूब ब्लेस करें गुरुपा, उनको सेहतमंद रखें। बहुत प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं लीना जी, राज भाई जी, आप बहुत आपका आभार। गुरुपा की असीम मेहर आप पर सदैव बने रहे। गुरुपा आपको खूब ब्लेस करें, आपकी सारी अरदासें पूर्ण करें। जय गुरु जी, संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे और गुरुपा के असीम आशीर्वाद से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। हे बख्शनहार, हमारे गुनाहों को बख्शो, हमको नीवा होकर चलाने की दात बख्शो, हमारी बाह पकड़कर हमको चलाओ। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुपा। I love you मेरे पापा, I love you मेरी माँ। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय संगत जी।